हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? जिस साइकिल में मेंस्ट्रुएशन होता है, हर फीमेल में साइकिल प्रेजेंट होती है। ये साइकिल स्टार्ट होती है मिनार्के, और जब एंड होती है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। मिनार्के एज ऑफ जब ओवम रिलीज होने लगता है फीमेल में, वो मिनार्के है, और जब ओवम बनना बंद हो जाता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। नॉर्मली इसकी एज 15 टू 45 ईयर ऑफ एज होती है, बट ये डिफर भी हो सकती है अलग अलग फीमेल में। 13 से लेके 50 ईयर तक भी पॉसिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट हो। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। हर बार क्या होता है कि जो ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम पार्ट है, ये प्रिपेयर होता है प्रेगनेंसी के लिए। ओवेरी प्रिपेयर होती है प्रेगनेंसी के लिए, और अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये चीज आगे बढ़ती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो जो एंडोमेट्रियम थिक हुई थी ये यहाँ से शेड ऑफ होके क्या होगा, यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी, और इस यूट्राइन ब्लीडिंग को जो हमें वेजाइना के थ्रू बाहर निकलती है, इसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर साइकिल को जो हर मंथ, अगर नॉर्मल कंडीशन है, हर मंथ रिपीट होती है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और अगर नॉर्मल कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन है तो उसको हम यूमेनोरिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती किस तरह से स्टार्ट है? क्या होता है, सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है? GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। वो जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहने के लिए अलग अलग है, लेकिन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी साथ में ही काम करता है। ठीक है, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ से FSH और LH को रिलीज करती है। FSH का मतलब समझ में आ रहा है, ये फोलिकल को स्टिमुलेट करती है। फोलिकल कहाँ पे होते हैं? ओवेरी में। तो ये क्या करती है, यहाँ से फोलिकल को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, और जो ये फोलिकल स्टिमुलेट होते हैं, ये FSH की वजह से प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शरी, इनमें से एक डोमिनेंट फोलिकल होता है, वो टर्शरी फोलिकल और वो ग्रेफियन फोलिकल बनके यहां से रिलीज होता है, और सेकेंडरी ओसाइट्स यहां पहुंच जाती है। और यहां क्या बच जाता है? उसका कॉर्पस ल्यूटियम। जो ग्रेफियन फोलिकल है, प्योर मेच्योर होती है, तो वो उसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, और वो यूट्रस में पहुंच जाती है, यूट्राइन केविटी में। और यहां क्या रह जाता है? उसका कवर, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ये FSH क्या करता है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फोलिकल को यहां पे इसने स्टिमुलेट किया। और स्टिमुलेट किस तरह से किया? फोलिकल से सब प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शरी फोलिकल, ठीक है, वहां से ग्रेफियन फोलिकल। और जब ग्रेफियन फोलिकल रिलीज होती है तो वो सेकेंडरी ओसाइट्स को रिलीज कर देती है, कहां पे? यूट्रस की यूट्राइन कैविटी तक। और वहां ओवेरी में क्या बचा रह जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे ओवेरी और फेलोपियन, ओवेरी और यूट्रस दो जगह पे इसकी साइकिल होती है। ठीक है, मैंने आपको ओवेरी की साइकिल बताई, यूट्रस की साइकिल पढ़ते हैं हम। यहां पे क्या होगा, मैंने आपको बताया यूट्रस के यहां से यूट्राइन ब्लीडिंग होती है इस जगह से। और ये यूट्राइन ब्लीडिंग कब होती है? शुरू के 5 डेज में, यहां तक मेनली, किसी किसी में ज्यादा भी हो सकती है। और इसका जो लॉस होता है 50 टू 80 ml ब्लड लॉस होता है। इस साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। इस टाइम को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अगर नॉर्मल 28 डेज की साइकिल है तो उसके बाद क्या होगा? ये फोलिकल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्रेफियन फोलिकल, ये यहाँ पे ग्रोइंग फोलिकल, इसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फोलिकल। ठीक है, ये ग्रेफियन फोलिकल अपना अच्छे से फोलिकल स्टिमुलेट हार्मोन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रेफियन फोलिकल अच्छा सा बना। अब चूंकि FSH का काम कम हुआ है, तो इस जगह पे आके क्या होगा,
FSH तो कम होने लगेगा, ठीक है। और क्या होगा कि LH बढ़ने लगेगा, LH बढ़ जाएगा। तो ये LH क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, इस कवर को, इस ग्रेफियन फॉलिकल के कवर को क्या करेगा, ल्यूटिनाइज कर देगा। और यहां से क्या होगा, ये oocytes रिलीज हो जाएगी, मतलब ओव्यूलेशन हो जाएगा। और ये ओव्यूलेशन होके कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया यहां पे, ठीक है। और यहां पे क्या बचा, यहां बचा ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ग्रेफियन फॉलिकल यहां पे बच गई। अब क्या होगा, ओव्यूलेशन हो गया। अगर प्रेगनेंसी हुई तो बात अलग है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या होगा, ओवेरी की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे ये ग्रेफियन फॉलिकल जो था उसका कॉर्पस ल्यूटियम बचा। ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी है, ये धीरे 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 अगर यूज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस एल्बिगन्स बना और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये ग्रेफियन फॉलिकल बनी थी, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या करती है, ईस्ट्रोजन को रिलीज करती है, ठीक है। यहां पे रिलीज हुआ ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो FSH कम हो गया और LH बढ़ा, LH का सर्ज हुआ, क्योंकि उसको यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल का जो ये ग्रेफ ऊपर का कवर है, इसको ल्यूटिनाइज करना है। तो LH इस टाइम पे सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, किस टाइम पे, 14 डेज से जस्ट बिफोर, ठीक है। LH बढ़ेगा और उस टाइम पे FSH कम होने लग जाएगा। FSH इसलिए कम होने लग जाएगा क्योंकि अब FSH को जो फॉलिकल स्टिमुलेट करना था, वो पूरा FSH ने फॉलिकल प्रॉपर स्टिमुलेट कर दिया, और अब उसका रैप्चर हो चुका है, तो FSH कम होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा ईस्ट्रोजन का सर्ज होगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन और FSH क्या कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ कर रहे हैं। ईस्ट्रोजन क्या करता है, हाइपरप्लेसिया करता है, ग्रोथ करता है ग्रेफियन फॉलिकल की। तो ईस्ट्रोजन का सबसे ज्यादा लेवल था, FSH का सबसे ज्यादा लेवल था, सॉरी कम था, लेकिन LH का सबसे ज्यादा था। अब यहाँ क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अब ये क्या करती है, ये प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। तो प्रेगनेंसी का कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, और ईस्ट्रोजन भी कुछ मात्रा में रिलीज करती है, दोनों हार्मोन रिलीज करती है। और इस वजह से ये जो रिलीज करती है, सिक्रेट करती है, इसलिए इस फेज को हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज, ठीक है। और ओवेरी में सिर्फ दो फेज होती है, क्या दो फेज होती है, एक तो फॉलिकल स्टिमुलेट हुआ तो फॉलिकुलर फेज, और ये फॉलिकल यहां चला गया, सेकेंडरी oocytes यहां चली गई। अब यहां क्या बचा, कॉर्पस ल्यूटियम, तो दूसरी फेज होती है, उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है। और यहां पे सबसे पहले फर्स्ट 5 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद में प्रोलिफरेशन हुआ, तो प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन हुआ, और बाद में क्या हुआ, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुए, तो इस पर्टिकुलर फेज को हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। और चूंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन किस तरह से, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन है, तो ये पहले नहीं होगा, इसीलिए प्रेगनेंसी कब होगी, जब ओव्यूलेशन होगा, उसी के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसलिए ये बाद में होता है। और इस प्रोजेस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। क्यों क्यों क्योंकि ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है उसको हम बोलते हैं टोकोलाइटिक एजेंट। दो जगह साइकिल चलती है, ओवेरी में, ओवेरी में क्या हुआ, दो चीज हुई है सिर्फ, यहां पे फॉलिकल बनाए, ठीक है। और सेकंड क्या हुआ है कि वो ओवेरी यहां गई, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बचा, तो कॉर्पस ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज, दो फेज है। और यूट्रस में क्या हुआ, सबसे पहले यूट्रस के थ्रू ब्लीडिंग होती है, मैंने आपको बताया, तो इसलिए इसको यहां पे मेंस्ट्रुएशन हुआ पहले, उसके बाद क्या हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ, बहुत ग्रोथ किया उसने वहां पे, ठीक है। उसके बाद ओव्यूलेशन हुआ ग्रेफियन फॉलिकल ने, और यहाँ सिक्रेटरी फेज हुई। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है कि जो ये एंडोमेट्रियम है, ये थिक होती है, और साथ में इसका हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी दोनों होती है, क्योंकि ईस्ट्रोजन तो हाइपरप्लेसिया करता है और प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, हाइपरट्रॉफी कर रहा है, इस एंडोमेट्रियम को थिक कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और
अगर ये थिक हो जाती है और अगर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम का यूज होता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये जो थिक हुई है एंडोमेट्रियम, ये क्या होती है, शेड ऑफ होती है। क्यों? क्योंकि अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम खत्म हो गया, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो वो क्या करेंगे, वो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। नेगेटिव इफेक्ट देने की वजह से क्या होगा कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से ईस्ट्रोजन वेजो डायलेशन का भी काम करता है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, इस्चेमिया हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी, नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ होता है, और सेल डेथ शेडिंग ऑफ होके यहां से ब्लीडिंग होगी यूट्रस के थ्रू, इसको हम मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग बोलते हैं। अब देखने की बात है, देखो सबसे पहले जब फोलिकुलर फेज थी, तो फोलिकुलर फेज में ये क्या है, एफएसएच है, ये एफएसएच फोलिकुलर फेज में बढ़ता है, ठीक है, और बाद में कम होता जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यही 14 डेज पे पीक पे होता है और कम होता जाता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और ये 13 डे पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, ग्रोथ करनी है मैक्सिमम। और जैसे ही ग्रोथ हो जाती है, अब एलएच का काम आ जाता है, तो ये ईस्ट्रोजन कम होता जाता है। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये कब बढ़ता है, आफ्टर 14 डेज। और अगर 27 डेज तक धीरे धीरे ये कम होता जाता है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, और नेगेटिव फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस में, और फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।